हाँ तो प्यारे छात्र एवं छात्राएं कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मन से आप पढ़ाई करते होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे ये 20 के दांत शीर्षक कहानी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सर्वप्रथम हम लोग उसके 20 के दांत कहानी का व्याख्या को पढ़ें, संपूर्ण 20 के कहानी को जानें। आज हम लोग उस पाठ से 20 के दांत पाठ से संबंधित जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उस तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जानेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग इस संपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ताकि आने वाले 2027 की बोर्ड परीक्षा में आप लोगों को काम तो आएगा ही, साथ ही विद्यालय में भी जो होने वाली आगामी दिन जो परीक्षा है उस परीक्षा में भी ये मददगार साबित हो। इसीलिए आइए हम लोग आज इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ें 20 के दांत का। सर्वप्रथम क्लास शुरू होने से पहले पुनः एक बात, जो अभी तक इस कृष्णा बोर्ड क्लासेज यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है मदन किसका बेटा था। मदन किसका बेटा था? तो सही जवाब होगा मदन गिरधर का बेटा था। मदन किसका बेटा था? मदन गिरधर का बेटा था। सेन साहब की कार की कीमत क्या थी? 7,500। 7,500 सेन साहब के कार की कीमत 7,500 थी। अगला प्रश्न है 20 के दांत के लेखक कौन हैं? 20 के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा हैं। 20 के दांत किस साहित्यिक विधा की रचना है? 20 के दांत किस साहित्यिक विधा? यह कहानी है। यह क्या है? यह 20 का दांत किस प्रकार का है? ये कहानी है। 20 के दांत यह कहानी है। नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी कौन है? बहादुर, मछली, 20 के दांत। तो 20 के दांत ये नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा है। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म पटना में हुआ था। साहित्य का इतिहास दर्शन किनकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा का। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? 20 के दांत पाठ से लिया गया है। अगला प्रश्न है आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का आरंभ किनकी कविताओं में हुआ है? नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं में हुआ है। खोखा नाउम्मीद बुढ़ापे की क्या थी? आँखों का तारा था। सीमा कौन थी? सेन साहब की बेटी। सेन साहब की जो 5 बेटी थी, सीमा, शफाली, रजनी, तो सीमा सेन साहब की सबसे बड़ी बेटी थी। अगला प्रश्न है सेन साहब का शोफर किससे उलझ रहा था? एक औरत से उलझ रहा था। किन्हें देखकर औरत सहम गई? सेन साहब को देखकर वह औरत सहम गई। सेन साहब की गाड़ी को कौन छू रहा था? मदन छू रहा था। सेन साहब की गाड़ी को कौन छू रहा था? मदन छू रहा था। मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी? कासू ने निकाल दी। मिस्टर सेन साहब के कार की चक्का का हवा जो है, गाड़ी की हवा कासू ने निकाल दिया था। किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया? किसने मदन को एक घूसा रसीद कर दिया? खोखा ने रसीद कर दिया। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? लट्टू के खेल में शरीक होना चाहता था। मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ डाले? 2 दांत तोड़ डाले।
इस तरह से आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग क्लास को ज़रूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा और पुनः जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरह का हिंदी का संपूर्ण चीज़ आपके पास पहुंचता रहेगा। पुनः हम आगे इसी चैनल पर संस्कृत भी बिहार बोर्ड का जो ट्यूशन है क्लास 10 उसका भी संस्कृत लेकर के आएंगे। इसीलिए आप लोग जो है इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। आइए अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है या सेन साहब ने कही है? कौन कहा है? सेन साहब ने। गिरधर लाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? सेन साहब की फैक्ट्री में किरानी था। सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? 20 के दांत कहानी के पात्र हैं। सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं? 20 के दांत कहानी के पात्र हैं। सेन साहब को कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। सेन साहब को 5 लड़कियां थी। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है? बच्चा बच्ची या बेटा बेटी कहिए। ये बंगला शब्द से लिया गया है। ये बंगला शब्द है खोखा खोखी। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? बदरघाट पटना में हुआ था। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा। पंडित रामावतार शर्मा। दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा का है। दृष्टिकोण किनकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। किसे इस बात पर गर्व था? माता पिता को। लड़कियां क्या है? कठपुतलियां है। या किसे इस बात पर गर्व था? माता पिता को। सेन साहब किसके व्यंग से ऐंठ कर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से। गिरधर कौन था? गिरधर मदन का पिता था। गिरधर कौन था? मदन का पिता। खोखा का क्या नाम था? कासू। खोखा का क्या नाम था? कासू। सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर। मदन की उम्र क्या थी? 5-6 साल का, 5-6 वर्ष का। मदन का उम्र कितना था? 5-6 वर्ष का। खोखा खोखी किस भाषा शब्द का है? बंगला भाषा का है। खोखा खोखी किस भाषा शब्द का है? बंगला का। सोफर का क्या अर्थ होता है? ड्राइवर। सोफर का क्या अर्थ होता है? ड्राइवर। और मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मार खाना मामूली बात थी। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1916 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 1916 ईस्वी को हुआ था। तो इस तरह से प्यारे बच्चे आज हम लोग इस 20 के दांत कहानी की संपूर्ण जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखें, पढ़ें, आज जानें। आप लोग इसे ज़रूर नोट कर लीजिएगा और क्लास को अधिक से अधिक जो है शेयर भी कीजिएगा। उसके साथ साथ कमेंट भी करना है, ताकि हम जान सकें जो आज का क्लास कैसा रहा, किस तरह से आप लोग इस पर ध्यान देते हैं। इसी आशा के साथ पुनः आप सभी बिहार के तमाम छात्र एवं छात्राओं को अनिल सर का बहुत हार्दिक अभिनंदन, बधाई, नमस्कार। इसी के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। तब तक के लिए पुनः गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद।